हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज का जो टॉपिक है ना, उसमें हर एक एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ बुक्स एंड ऑथर्स। जो भी फेमस इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उसके ऑथर कौन है, ये दो ही चीज़ें बस इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। आपको क्या 2 चीज़ें याद रखनी है, बुक और ऑथर नेम, दैट्स इट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन और ज़्यादा पक्की करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके ज्वाइन करो। रोज नए नए क्विजेज हम डालते रहते हैं, उसको सॉल्व करो। इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका, साथ ही साथ ये जो सारे क्विजेज हैं एग्जाम ओरिएंटेड भी होते हैं, तो इसको सॉल्व करके आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और पक्का कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। 5 अक्टूबर से हमारा बैच जो है ऑफलाइन सेंटर पे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें CDS, RRB, CET, IBPS और SSC का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसमें अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, दैट इज 20% डिस्काउंट। ठीक है, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हमारा ये ऑफर जो है वो चल रहा है, लेकिन ये ऑफर बहुत ज़्यादा समय के लिए अब वैलिड नहीं रहा, ये सिर्फ 30 सितंबर के लिए वैलिड है, तो फटाफट से जाके एनरोल करो। अब इसमें आपको क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर, एक्सपर्ट फैकल्टीज, आप जाके अपने Q&As भी कर सकते हो एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे एग्जाम ओरिएंटेड लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली करंट अफेयर अपडेट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हो, रिक्रूटमेंट अलर्ट आपको यहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पे भी आपको ये अलर्ट्स मिलेंगे। चलो अब देख लेते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थरली देखना और अच्छे से टू द पॉइंट आपके लिए चीजें लेकर के आई हूँ। जो बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको उतना ही मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर की कोई बातचीत नहीं। ठीक है, पणिनि, ये इन्होंने क्या लिखी थी, अष्टध्यायी। बुक का नाम है अष्टध्यायी। किसने, कौन है ऑथर, पणिनि। ठीक है, फिर आती है राजतरंगिणी, इनको लिखा था कल्हाना ने। ठीक है, चलो आगे आप यहाँ पे बुक्स के कवर्ड देख सकते हो। जब आप बात आएगी कालिदास की, तो कालिदास की जो बुक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जरूर जाती है। कालिदास इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्या बुक्स लिखी थी इन्होंने, क्या किस किस बुक के ऑथर है ये, मेघदूत, कुमार संभवम, ठीक है, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अबुल फजल की अगर बात करें तो इन्होंने लिखी थी आईने अकबरी और अकबर नामा। आपको बता दूं कि अभी आप यहाँ पे ऑथर और बुक्स तो देखोगे ही, लेकिन लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज नहीं होगी वो आपको एमसीक्यूज में मिल जाएगी, तो यानी कि पूरा टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इट्स ऑथर्स। चलो आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा ने क्या क्या लिखा था, यामा और नीरजा। चलो आगे चलते हैं। अब अगर बात आती है सत्यार्थ प्रकाश की, तो इनको किसने लिखा था, दयानंद सरस्वती ने। अब मिलिंद पन्हों की जब बात आती है तो नाम आ जाएगा नागसेना। चलो आगे चलते हैं। प्रेमचंद रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी हैं, गोदान, कर्म भूमि और रंग भूमि। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विनय पत्रिका, कवितावली, नाम आता है क्या, तुलसीदास। इन्होंने ये दोनों बुक्स लिखी थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अश्वघोषा की बात आती है तो बुक का क्या नाम है, बुद्ध चरितम। ठीक है, विशाखा दत्ता की बात आती है तो नाम आता है मुद्रा रक्षसा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बाना भट्टा की बात करें तो क्या क्या है बुक्स, हर्षचरिता और कादम्बरी। ठीक है, आप यहाँ पे कवर भी देख सकते हो बुक्स का। चलो आगे चलते हैं। शुद्राका की बात आती है तो बुक क्या है, मृच कटिका। ठीक है, उसके बाद अगर महर्षि वाल्मीकि की बात आती है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि की बात आती है तो रामायण। आई होप ये आपको पता भी होगा, मुझे लगता है कि मतलब महर्षि वाल्मीकि की रामायण तो सबको पता ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जहां पे महर्षि वेद व्यास की बात आती है तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बुक क्या है, महाभारत। महाभारत जी भी इन्होंने ही लिखी थी। अब महाभारत का नाम आता है तो मुझे लगता है ये भी सबको पता ही होगा, महर्षि वेद व्यास यानी कि महाभारत। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी बुक डिस्कवरी ऑफ
इंडिया, ठीक है। महात्मा गांधी का नाम आता है तो बुक कौन सी है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये एक तरीके से इनकी आत्मकथा भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर बात आती है तो नाम आता है बुक का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छे से मेमोराइज कर लेना, ट्रिक्स मत बनाना। अगेन आई एम सेइंग, ट्रिक्स बनाओगे तो ट्रिक्स याद रह जाएगी, चीजें भूल जाएंगी, इसलिए नो ट्रिक्स, ओनली मेमोराइज करना, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एडम स्मिथ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की बुक का क्या नाम है? गीतांजलि, ठीक है। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अमृत लाल नागर, नाम अमृत, अमृत से अमृत और विष याद कर लो, अमृत और विष, तो अमृत लाल नागर। अगर आपसे सवाल पूछा जाए हु इज द ऑथर ऑफ अमृत और विष बुक, तो आपको क्या लिखना है? अमृत लाल नागर, वेरी इजी। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। चलो, एस राधा कृष्णन, अगेन इंपॉर्टेंट, बुक का नाम इंडियन फिलोसफी, ठीक है। औरोबिंदो घोष, बुक का नाम एसेज ऑफ ऑन द गीता, ठीक है। बुक का नाम एसेज ऑन द गीता, नाम क्या है ऑथर का? औरोबिंदो घोष। चलो आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद, तो बुक का नाम आ जाता है कमायनी, कमायनी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, बुक का नाम भारत भारती। चलो आगे चलते हैं। विष्णु शर्मा, बुक का नाम पंचतंत्र, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, तो बुक का नाम क्या? मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी के पिता है, ठीक है। भरत मुनि, ये मैंने आपको अपने क्लासिकल डांस वाले वीडियो में भी बताया था कि जो भरत मुनि हैं उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखी थी। ये जो बुक है ना नाट्य शास्त्र, समझ लो पहली बार डांस क्या है इसी में पता लगा था, ठीक है। नाट्य शास्त्र इज इक्वल्स टू भरत मुनि, ठीक है। चलो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम। चलो अब कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, जो चीजें यहां कवर नहीं हुई वो वहां हो जाएंगी। चलो आगे चलते हैं। Who wrote the book New Dimension of India's Foreign Policy? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। देखो मैं इसमें आपको आंसर तो बता ही रही हूं, लेकिन साथ ही साथ आप भी इस क्विज को सॉल्व करते चलो। गैस गेम खेलते हैं। आप मेरा क्वेश्चन सुनो, उसके बाद मैं वीडियो को पॉज करूं। इन चारों में से आपको क्या करेक्ट आंसर लगता है फटाफट से उसको कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि जो मैंने गेस किया है वो सही है या नहीं, ये आपको इसमें पता लगेगा, तो क्विज खेलने में भी मजा आएगा, ठीक है। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिटन बाय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर का नाम क्या है? अखिलेश तिलोटिया, अमिताभ घोष, अब्दुल कलाम आजाद या ए बी वाजपेयी? तो आंसर है अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैव, अबुल फजल ने इन दोनों में से कौन सी बुक लिखी थी? आईने अकबर, अकबरनामा, ये दोनों लिखी थी या फिर इनमें से कोई भी नहीं लिखी थी? तो आंसर है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछली स्लाइड्स में बताया था कि ये जो दोनों बुक्स है ये इन्होंने ही लिखी थी, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ देम। क्या आंसर हो जाएगा? बोथ ऑफ देम। चलो आगे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशंस, रघुराम राजन, जॉन या एडम स्मिथ या नन ऑफ दी अबव? तो आंसर है ऑप्शन सी एडम स्मिथ। चल आगे चलते हैं। द मेकिंग ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? अखिलेश तिलोटिया, अमर्त्य सेन, अमित चौधरी या फिर अमिताभ घोष? तो आंसर है अखिलेश तिलोटिया, ठीक है। अ सूटेबल बॉय किसने लिखी थी? आंसर है विक्रम सेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी, बुक ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, एस राधाकृष्णन? तो राइट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। चलो आगे चलते हैं।
बुक अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कौटिल्य। अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी थी? अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या इसका आंसर क्या होगा? तुकाराम, पनीनी, कौटिल्य या नन ऑफ दी अबव? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पणिनी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी अभी आपको पढ़ाया था, ये किसने लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी और ये इनका खुद का लाइफ का एक तरीके से आत्मकथा भी है, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आनंद मठ के ऑथर कौन है इनमें से? ये आपका होमवर्क है, फटाफट से इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपका राइट आंसर होगा तो उस पर लाइक मैं दे दूंगी, और अगर आपने कभी पहले कमेंट किया है तो आपको पता ही होगा कि मैं सब पे रिप्लाई देती हूँ, सब पे रिस्पॉन्स करती हूँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन व्हाट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।